गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 11 साइंस कॉमर्स हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो कि आपकी एक ही बुक है और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का कंबाइंड कोर्स है। त्रिलोचन जो कवि हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कवि का परिचय मैं पहले आपको बता देती हूँ। इनका मूल नाम है वासुदेव सिंह। जन्म सन 1917 चिरानी पट्टी जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताती हूँ, ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन आंसर हैं ये कवि का जो परिचय है इसी में से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए आपको 30 नंबर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तैयार करना है, तो इन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्रमुख रचनाएं इनकी धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, चेती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला, ये काव्य है। देश काल, रोजनामचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविता, ये गद्य से। हिंदी के अनेक कोशों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान। प्रमुख सम्मान भी इनको प्राप्त हैं, साहित्य अकादमी, शलाका सम्मान और महात्मा गांधी पुरस्कार उत्तर प्रदेश इनको प्राप्त है। अब त्रिलोचन ने हिंदी साहित्य में त्रिलोचन प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि। आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। उसका चौथा जो पोर्शन है वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया है। पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावादी युग, चौथा प्रयोगवादी युग, पांचवा प्रगतिवादी और छठा नई कविता। अब यहाँ पे जो त्रिलोचन कवि हैं वो प्रगतिवादी प्रगतिशील काव्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं, तो ये प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। रागात्मक संयम और लयात्मक अनुशासन के कवि होने के साथ साथ ये बहुभाषा विज्ञ शास्त्री हैं। बहुभाषा यानी बहुत सारी भाषाओं का इनको ज्ञान प्राप्त है, इसलिए इनके नाम के साथ शास्त्री भी जुड़ गया। लेकिन यह शास्त्रीयता उनकी कविता के लिए बोझ नहीं बनती। त्रिलोचन जीवन में निहित मंद लय के कवि हैं। प्रबल आवेग और त्वरा की अपेक्षा इनके यहाँ काफी कुछ स्थिर है। इनकी भाषा छायावादी रोमानियत से मुक्त है। यहाँ पे छायावाद का भी नाम लिया गया है, तथा इनके साथ ठाठ ठेस गांव की जमीन से जुड़ा हुआ है। त्रिलोचन हिंदी के सानेट मतलब अंग्रेजी छंद को स्थापित करने वाले कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। अब यहाँ पे आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है, इसको ध्यान रखना है कि त्रिलोचन हिंदी में सानेट मतलब अंग्रेजी का जो छंद है उसको भी स्थापित करने वाले कवि माने जाते हैं। त्रिलोचन का कवि बोलचाल की भाषा से कुटिला और नाटकीय बनकर कविताओं को नया आयाम देता है। कविता की प्रस्तुति का अंदाज कुछ ऐसा है कि वस्तु और रूप की प्रस्तुति का भेद नहीं रहता। उनका कवि इन दोनों के बीच काव्य की गुंजाइश नहीं छोड़ता। अब यहाँ पे हमारा जो कविता संग्रह है उसके बारे में कवि क्या बता रहे हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती नामक कविता धरती संग्रह में संकलित है। यह पलायन से के लोक अनुभवों की मार्मिकता से अभिव्यक्त करती है। पलायन मतलब किसी भी जगह अगर किसी बीमारी से लोग परेशान हैं या फिर अकाल से लोग परेशान हैं, किसी भी दुर्भिक्ष जहाँ हो जाता है वहां से अगर लोग एक जगह छोड़कर दूसरी जगह अपना मुकाम बना लेते हैं उसको बोलते हैं पलायन। तो यह पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त करती है। कविता में अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है। काले यानी कि अब विशेषण किसको कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम। आपके इसमें व्याकरण कम है लेकिन मैं बता देती हूँ, समझा देती हूँ। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं उसको विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे काले काले यानी कि वो उसकी विशेषता बता रहे हैं। विशेषणों का प्रयोग किया गया है जो एक और शिक्षा व्यवस्था
के अंतर विरोधों को उजागर करती है, तो दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ का भी हमसे भी हमारा परिचय कराया है जहां आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं। काव्य नायिका चंपा अनजाने ही उसका शोषक अर्थव्यवस्था के प्रति पक्ष में खड़ी हो जाती है, जहां भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है। वह कहती है, कलकत्ते पर वज्र गिरने की कामना। जीवन के खुरदुरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवन को प्रकट करती है। मतलब कुल मिला के ये कविता हमको पूरा एक संघर्ष जो है, एक व्यक्ति को आर्थिक रूप से उसका जब कोई भी पोर्शन पार्ट नहीं मिलता, भाग नहीं मिलता, तो वो एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाता है, पलायन करता है, तो ये कविता उसके ऊपर लिखी गई है। अब पूरी कविता मैं आपको नेक्स्ट वीडियो